आपको मेरा पास्टर हरी शमील की ओर से प्रेम नमस्कार और एडवांस में मेरे परिवार की ओर से आप सबों को बड़े दिन की शुभकामना। मैं धन्यवाद देता हूं चापा मसीही विश्वासी परिवार ग्रुप के लिए, जिन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित संदेश आप तक प्रेषित कर सकूं। आज का जो संदेश पाया जाता है वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और पद 5 से लेकर पद 17 तक में एक घटना का वर्णन मिलता है, जिसे आप शीर्षक में आप देख सकते हैं, यूहन्ना के जन्म की घोषणा। अर्थात यह वह यूहन्ना है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में पहचाना जाता है। तो और यूहन्ना वह है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उसके पहले की तैयारी क्या की जाना है, उस तैयारी को करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस संसार में भेजा था। तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं, और ये जो यूहन्ना है इसके द्वारा मुझे और आपको बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, क्योंकि यूहन्ना है ये प्रभु यीशु मसीह के आने के या प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य प्रारंभ करने के पहले सारी तैयारी प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कर रहा था। तो जब इसका जन्म हुआ तभी से इस बात के संकेत दिए गए। तो हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में या जो यूहन्ना है उससे क्या सीख सकते हैं, उस पर हम आज मनन करेंगे, जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पद 14 में, जहाँ इस बात को हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर लिखा है, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो और भी बातें हैं। तो आप सोचिए, जब परमेश्वर का दूत जकरिया को दर्शन देता है और दर्शन में यूहन्ना जो उसका पुत्र होगा उसके विषय में जब बताता है, तो उस संदेश में इस बात का संदेश यूहन्ना के पिता जकरिया को स्वर्गदूतों के द्वारा दिया जाता है कि जो पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा उससे क्या है, बहुत लोग आनंदित होंगे। तो इस बात को मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी के रूप में उसकी जो तैयारी है वो कैसी है कि इसके आने से लोग क्या होंगे, आनंदित होंगे। तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने की जवाबदारी मिली है। मुझे और आपको दूसरों के सन्मुख प्रभु यीशु मसीह प्रस्तुत करने की जवाबदारी मिली है कि हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कराएं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। तो उससे संबंधित जब हम प्रभु यीशु मसीह से संबंधित संदेश लोगों के लिए ले जाएं, तो क्या हम बहुतों के लिए आनंद का कारण बनते हैं या नहीं। एक ये संदेश हमें मिलता है कि हम बहुतों के लिए आनंद के कारण बनने वाले बने, अर्थात यूहन्ना जैसे आनंद का कारण था। इसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी बात लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय पद 15 में, कि जो यूहन्ना है उसके विषय में जो स्वर्गदूत जकरिया को संदेश देता है, वह कहता है वह प्रभु के सामने महान होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसके सामने? मनुष्यों के सामने नहीं, क्योंकि मनुष्यों की राय आपके विषय में आज कुछ है और कल कुछ हो सकती है, लेकिन हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जो परमेश्वर सत्य है, जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, जो परमेश्वर किसी का मुँह देखा
न्याय नहीं करता, ना ही बातचीत करता है। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उस प्रभु परमेश्वर के सामने कैसे होगा? महान होगा। और महानता के विषय में जब बात आप पढ़ेंगे उसी लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के पद 15 में, तो उसमें महान कैसे होगा कुछ संकेत भी दिया है। अर्थात दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। इसके बाद आप देखेंगे पवित्रता से परिपूर्ण रहने वाला। अर्थात आप प्रभु की दृष्टि में महान बनना चाहते हैं तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्रता से परिपूर्ण होना चाहिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात आपको देखने को मिलेगी कि बहुतों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करेगा? बहुत लोगों को, यदि आप जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आप सेवा का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे उसने मन फिराव का बपतिस्मा दिया, मन फिराव का प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया। और उसके प्रचार करने के कारण से बहुत लोगों ने क्या किया था? मन फिराया था। मन फिराने के साथ वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा भी लेते थे। तो यही हमारी जवाबदारी है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के दूत हैं, प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, तो हम बहुतों को प्रभु यीशु मसीह की ओर फेर लाने वाले बनते हैं या नहीं। हम लोगों को प्रभु के पास लाने में हम क्या क्या करते हैं वो आपको और मुझे सोचने की आवश्यकता है। जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, हमें बहुतों को प्रभु के पास लाना है। इसके बाद चौथी बात जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म से संबंधित बात है जो दूत ने जकरयाह से कही वो ये है, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के पद 17 में, जहाँ पर लिखा है एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ से भरा रहेगा। अर्थात जब आप प्रभु के कार्य को करने जा रहे हैं, प्रभु के कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बिना सामर्थ के मत जाइए। अर्थात सामर्थ से और आत्मा से भरकर आप जब कार्यों को करेंगे तब क्या है? आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। तो जो यूहन्ना है वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ से भरा था। एलिय्याह के विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तो उसके विषय में आप पाएंगे एलिय्याह परमेश्वर से बातचीत करता था और परमेश्वर से जब बोला कि अब जो इस्राएल राज है इसमें क्या है? वारिस नहीं होगी, तो 3.5 साल तक वारिस नहीं होती। जब एलिय्याह बोलता है अब वारिस होगी तो वारिस होगी। और भी आप उसकी सामर्थ के कार्यों का अध्ययन जब आप राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एलिय्याह में कैसे सामर्थ थी, कैसे आत्मा से भरा था, सामर्थ से भरा था, उसी सामर्थ और आत्मा से भरकर हमें प्रभु का कार्य करना है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आत्मा से और सामर्थ से भरकर उसके कार्यों को करना पड़ेगा। इसके बाद एक और 5वीं अंतिम बात कि जो स्वर्गदूत ने जकरयाह को बताया वो ये बताया लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के पद 17 में कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अर्थात वो प्रभु के लिए क्या करेगा? एक योग्य प्रजा, एक ऐसी प्रजा जो प्रभु इसको ग्रहण करे, एक ऐसी प्रजा जो स्वर्ग राज जाने के लिए तैयार होगी, एक ऐसी प्रजा जिसका हृदय पवित्र होगा, जो प्रभु को स्वीकार करने वाले, प्रभु को ग्रहण करने वाली प्रजा, उसको वो तैयार करेगा। तो ये जवाबदारी केवल यूहन्ना बपतिस्मा दाता की नहीं थी कि स्वर्गदूत ने जकरयाह को उसको संदेश दिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही ये कार्य करेगा। अर्थात मैं और आप जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, हम सब प्रभु के लिए प्रभु के द्वारा
चुने हुए लोग हैं। ये जवाबदारी हमारी है कि हम बहुत लोगों के लिए आनंद का कारण बने। हम प्रभु के सामने हम क्या बने? महान बने, अर्थात हमारा जीवन पवित्रता से परिपूर्ण रहे और हम बहुतों के लिए प्रभु के पास उन्हें उनके पापों से फिर लाने वाले बने। हम आत्मा और सामर्थ्य के साथ कार्य करना अर्थात लोगों के जीवन में आश्चर्यकर्म, उनकी दुख दुविधाओं से छुटकारा देने का कारण बने और हम एक ऐसी प्रजा प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार करें जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में सदा राज करेंगे। अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जिस प्रकार से अपने जीवन को जिया, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाया, तो वैसे ही मुझे और आपको जीवन जीना है और प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस विश्व के हर परिवार में होना चाहिए। अर्थात हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने दे और वह उसको ग्रहण करने वाला और उसकी संतान बनने वाला बन सके। तो आज के इस संदेश से मुझे और आपको यही शिक्षा मिलती है कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो आचरण हैं, हम उस आचरण के साथ, विशेषता के साथ, योग्यता के साथ, क्षमता के साथ प्रभु के सेवा कार्य करें और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद। फिर से आप सभी को मेरे परिवार की ओर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़े दिन की शुभकामनाएं बहुतायत से प्राप्त होती रहें।